चलिए, पाठ का नाम आप लोगों ने लिख लिया। हेलो, पाठ पाठ का नाम लिखिए, दुख का अधिकार। लेखक डैश देकर यशपाल। यह है पाठ 2, स्पर्श। पाठ 2, दुख का अधिकार। दुख का अधिकार, लेखक यशपाल। लेखक यशपाल। उसके बाद ऊपर में हेडिंग दीजिए। हेडिंग में लिखिए, आज का डेट डाल दीजिए। आज डेट क्या है? 12/4/2021। 12-4-2021। पाठ 2, दुख का अधिकार। दूसरी लाइन में लिखिए, लेखक डैश देकर यशपाल। इतना आप लोग लिख चुके हैं सब लोग? सभी बच्चे लिख लिए? आज का डेट भी आप लोग दे देंगे, सब चीज हो गया। अब लिखिए, नेक्स्ट कैप्शन लिखिए, हेडिंग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखें। सब लोग अपने आप को ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। अविनाश कुमार की माइक अभी भी ऑन है। जब कुछ बोलना होगा तब ऑन करेंगे आप लोग। माइक ऑफ करें, यस, क्योंकि किसी तरह की आवाज आती रहती है जो डिस्टर्ब उससे होता है। तो लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में लिखें। उसके बाद ब्रैकेट में लिख लें आप लोग, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, 01। एक के आगे 0 जरूर लगाएंगे। जितने भी सिंगल डिजिट होते हैं उसके आगे 0 अवश्य लगता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, ये मैं इसलिए लिखा दे रही हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कॉपी नहीं है, कुछ का कुछ प्रॉब्लम, किताब नहीं है, दिस दैट। चलिए, पहला प्रश्न, और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? लिख लिए बच्चों, प्रश्न लिख लिए। हाँ, चलो उत्तर लिखो। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर, और जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करोगे। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। हो गया बच्चों? हाँ हाँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। और प्रश्न लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर उत्तर लिखेंगे। प्रश्न जब लिख लेंगे आप तो एक पंक्ति छोड़कर उत्तर लिखेंगे। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? हो गया बच्चों? चलिए उत्तर लिखिए। चलिए उत्तर लिखिए। खरबूजे बेचने वाली स्त्री के एक्सक्यूज मी, खरबूजे बेचने वाली स्त्री के खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए एक दिन ही हुआ था। खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए एक दिन ही हुआ था और वह बिना तेरहवीं किए खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए एक ही दिन हुआ था और वह बिना तेरहवीं किए फल बेचने आ गई थी। खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए एक दिन ही हुआ था और वह बिना तेरहवीं किए फल बेचने आ गई थी, कौमा, बिना तेरहवीं किए फल बेचने आ गई थी, कौमा। इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। यहां तक हुआ बच्चों सबका? सूतक यानी घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन का सूतक माना जाता है। उस सूतक की स्थिति में न घर में कोई शुभ कार्य होता है, न उस घर का कोई खाना पानी खाता है, जब तक कि श्राद्ध कर्म नहीं हो जाता है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति मर गया है, जब तक उसका श्राद्ध कर्म नहीं हो जाता है तब तक उस घर का लोग अनाज खाते नहीं है, उस घर का पानी तक लोग नहीं पीते हैं, क्योंकि वो समय सूतक का समय होता है, छूत जिसको कहते हैं। किसका माइक ऑन है कि माइक की आवाज आ रही है? किसका माइक ऑन है? मैं किसी का माइक ऑन देखूंगी तो उसको मैं रिमूव कर दूंगी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। आई विल रिमूव दैट स्टूडेंट अगर किसी का भी माइक ऑन रहता है तो। अगर आप लोगों को मेरी भाषा नहीं समझ में आती है तो आई विल इमीडिएटली रिमूव दैट स्टूडेंट। एक बार में मेरी बात नहीं समझ में आती आप लोगों को? तो सूतक जो होता है वह 13 दिन की अवधि होती है। 13 दिन में जब डेड बॉडी को जला दिया जाता है, शव को जला दिया जाता है, तो 13वें दिन उसकी 13वीं होती है, श्राद्ध कर्म होता है। तो उस बीच में 13 दिन तक न उस व्यक्ति के घर में कोई नया काम होता है, न शुभ कार्य होता है, न पूजा पाठ होता है, न उस घर के का कोई खाना खाता है, न पानी पीता है। सूतक होता है जब तक कि उसके घर में श्राद्ध कर्म न हो जाए तो वह 13 दिन का सूतक माना जाता है। बात आई समझ में? हाँ, बात आई समझ में? मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो उस दिन बताया भी था और सूतक का अर्थ भी दिया हुआ है। तो इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि 13 दिन का छूत था घर में, और छूत की स्थिति में वो औरत खरबूजा बेचने, भगवाना की माँ खरबूजे बेचने आ गई थी बाजार में। यानी आज उसके बेटे की मृत्यु हुई और दूसरे दिन वो खरबूजे बेचने चली आई। कोई बता सकता है कि उसकी आखिर क्या मजबूरी थी? जिस औरत का जवान बेटा मर जाए, जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, और वो भी अचानक मृत्यु हो जाए, पहले से कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं,
सांप के डसने से। तो क्या मजबूरी थी उस वृद्धा महिला की कि उसे बाजार आना पड़ा फल बेचने? हाँ हाँ, इसीलिए। गुड। क्योंकि उसके घर में उसके आ कौन? मानवेंद्र, तुम्हारा माइक क्यों ऑन है? मानवेंद्र, 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 क्यों आवाज इस तरह से तुम्हारी आ रही है? हाँ तो लिखो, लिख लिए तुम लोग? इसलिए लोग सूतक मानकर उसे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। यहां तक हो गया सबका? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? चलिए उत्तर लिखिए, प्रश्न लिख लिए, उत्तर लिखिए। उस स्त्री को देखकर, उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में, उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में, उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी। व्यथा सी, व्यथा सी में योजक चिन्ह होगा। उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी। पूर्ण विराम। उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी। पूर्ण विराम। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी। पूर्ण विराम। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? यहाँ उस स्त्री से तात्पर्य क्या है? किस स्त्री के बारे में बात हो रही है? बताइए कौन? वह वृद्धा स्त्री, वह वृद्धा स्त्री, भगवाना की माँ। ये राइट आंसर होगा, खरबूजे बेचने वाली स्त्री नहीं। वह वृद्ध, वह वृद्ध महिला या वो वृद्धा या भगवाना की माँ। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? चलिए उत्तर लिखिए। उस स्त्री को देखकर, ये तो लिख लिए ना ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? चलिए उत्तर लिखिए। प्रश्न लिख लिए, उत्तर। उस स्त्री का लड़का,
उस स्त्री का लड़का जब पके खरबूजे तोड़ रहा था, उस स्त्री का लड़का जब पके खरबूजे तोड़ रहा था, उस स्त्री का लड़का जब पके खरबूजे तोड़ रहा था, कौमा, तभी मेड़ की नमी में, उस स्त्री का लड़का जब पके खरबूजे तोड़ रहा था, कौमा, तभी मेड़ की नमी में छिपे, तभी मेड़ की नमी में छिपे, तभी मेड़ की नमी में छिपे सांप पर उसका पैर पड़ गया, तभी मेड़ की नमी में छिपे सांप पर उसका पैर पड़ गया, और सांप ने उसे डस लिया। उस स्त्री का लड़का जब पके खरबूजे तोड़ रहा था, कौमा, तभी मेड़ की नमी में छिपे सांप पर उसका पैर पड़ गया, तभी मेड़ की नमी में छिपे सांप पर उसका पैर पड़ गया, और सांप ने उसे डस लिया, कौमा, और सांप ने उससे डस लिया, कौमा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हो गया? जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? ये सारे प्रश्न बच्चों मैं जो बता रही हूं, एक दो पंक्तियों में, ये 1 नंबर में ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर? परीक्षा में ये सारे प्रश्न 1 अंक के ही होते हैं। चलिए लिखिए, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? चलिए प्रश्न लिख लिए, उत्तर लिखिए। बुढ़िया के बेटे की, बुढ़िया के बेटे की, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु के पश्चात, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु के पश्चात उसे कोई भी उधार नहीं देता। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु के पश्चात उसे कोई भी उधार नहीं देता, कौमा, बुढ़िया के बेटे की मृत्यु के पश्चात उसे कोई भी उधार नहीं देता, क्योंकि उन्हें पैसे वापस न मिलने की आशंका थी, क्योंकि उन्हें पैसे वापस न मिलने की आशंका थी। क्योंकि उन्हें पैसे वापस न मिलने की आशंका थी, पूर्ण विराम। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु के पश्चात उसे कोई भी उधार नहीं देता, कौमा, क्योंकि उन्हें पैसे वापस न मिलने की आशंका थी। हो गया? नेक्स्ट, अब लिखिए, ये 5 प्रश्न है आपके 1 अंक वाले, ये हो गया। अब लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ब्रैकेट में लिखिएगा 25 से 30 शब्दों में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ब्रैकेट में लिखिए 25 से 30 शब्दों में लिखें, और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। ये 25 से 30 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कितने अंक के? 2 अंक के, यानी 2 नंबर के रहते हैं ये प्रश्न। तो लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ब्रैकेट में 25 से 30 शब्दों में लिखें। ब्रैकेट में लिखिए 2 अंक।
चलिए उत्तर लिखिए। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखिए। मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, कौमा। मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, कौमा, क्योंकि पोशाक मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, कौमा, क्योंकि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। क्योंकि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। निश्चित कैसे लिखोगे बच्चों? बताओ कोई। निश्चित कैसे लिखोगे? न हर्षवीकार आधा तालाब श का मतलब क्या होता है? उसमें बगल में जो लकीर है वो नहीं होगा। हर्षिकार, उसमें भी आधा तालाब श में हर्षिकार, च त, निश्चित। क्योंकि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है, पूर्ण विराम। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है और कई दरवाजों को बंद भी कर देती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है और कई दरवाजों को बंद भी कर देती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है और कई दरवाजों को बंद भी कर देती है, पूर्ण विराम। हो गया बच्चों यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट इस 25 से 30 शब्दों वाले का पहला प्रश्न हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? क्वेश्चन मार्क लिखिए। जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की न हर्षिका नीच ल दीर्घिकार निचली श्रेणियों की अनुभूति को, और न में हर्षुकार, भ में बड़ा मात्रा भू, त में छोटी मात्रा ती, अनुभूति को समझना चाहते हैं। जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, कौमा, उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। अनुभूति को समझना चाहते हैं
जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, कौमा, उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। अड़चन, अड़चन, अड़चन। उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? उस समय यह पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? हो गया? उत्तर लिखिए। लेखक ने देखा के, क ह्रस्वीकार यानी छोटी की मात्रा क में, लेखक ने देखा के, लेखक ने देखा के फुटपाथ पर, लेखक ने देखा के फुटपाथ पर, कौमा, जहां अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी। लेखक ने देखा कि फुटपाथ पर, कौमा, जहां अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, जहां अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, कौमा, लेखक ने देखा कि फुटपाथ पर, कौमा, जहां अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, कौमा, उसके समीप बैठने में, उसके समीप बैठने में, उसके समीप बैठने में लेखक की पोशाक, उसके समीप बैठने में लेखक की पोशाक बाधा डाल रही थी। लेखक की पोशाक बाधा डाल रही थी, कौमा, लेखक ने देखा कि, क हसीकर, फुटपाथ पर, कौमा, जहां अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, जहां अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, कौमा, उसके समीप बैठने में, समीप, स म दीर्घिकार प, समीप मतलब क्या होता है? नजदीक या निकट। उसके समीप बैठने में लेखक की पोशाक बाधा डाल रही थी। उसके समीप बैठने में लेखक की पोशाक बाधा डाल रही थी, कौमा, इसलिए लेखक, इसलिए लेखक स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। इसलिए लेखक स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। इसलिए लेखक स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। लिखे, इसलिए लेखक स्त्री के रोने का कारण नहीं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? प्रश्न नंबर 4। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? निर्वाह का क्या अर्थ होता है? गुजारा। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? प्रश्नवाचक चिन्ह दुख का अधिकार पाठ के आधार पर लिखें। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? प्रश्नवाचक चिन्ह दुख का अधिकार पाठ के आधार पर लिखें। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? प्रश्नवाचक चिन्ह दुख का अधिकार पाठ के आधार पर लिखें। हो गया बच्चों? प्रश्न लिख लिए? चलो उत्तर लिखो। भगवाना शहर के पास, भगवाना शहर के पास
जिसकी स्पेलिंग यानी वर्तनी में आप लोगों को कठिनाई उत्पन्न हो, कठिनाई लगे कि नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग मुझे पूछेंगे मुझसे, मैं सही वर्तनी बता दूंगी, फिर लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा, डेढ़ डे का डे और अढ़ा ढक्कन जैसा लेकर उसके नीचे बिंदी दे दोगे तो अढ़ा हो जाता है। 1.5 बीघा, बहुत दीर्घकार बी घा कर खा, 1.5 बीघा जमीन में, ज के नीचे नुक्ता होगा तो वो ज हो जाएगा, म दीर्घकार मी न, जमीन में कछियारी करके, क छ हर्षी का छी, या कर या, र दीर्घ का री, कछियारी करके अपने परिवार का, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था, पूर्ण विराम, निर्वाह करता था, पूर्ण विराम। वह अपनी जमीन, कछियारी मतलब खेतों में तरकारियां और फल आदि पैदा करना, सब्जियां बोना, फल पैदा करना, फल उगाना, उसको कछियारी कहते हैं। तो 1.5 बीघा भर जमीन में, 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था, पूर्ण विराम। वह अपनी जमीन पर, वह अपनी जमीन पर हरी सब्जियां एवं, वह अपनी जमीन पर हरी सब्जियां एवं, वह अपनी जमीन पर हरी सब्जियां एवं खरबूजे, ख र ब में बड़ा उपमात्रा बू, ज के नीचे नुक्ता एकार, खरबूजे, सब्जियां, दंत स आधा ब में छोटी की मात्रा, ज के नीचे नुक्ता, यह आकार चंद्र बिंदु, हरी सब्जियां एवं खरबूजे जैसे फल उगाया करता था, खरबूजे जैसे फल उगाया करता था और उन्हें बेचता था। हरी सब्जियां एवं खरबूजे जैसे फल उगाया करता था और उन्हें बेचता था, पूर्ण विराम। फल उगाया करता था और उन्हें बेचता था, पूर्ण विराम। हो गया सबका? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लड़के की मृत्यु के, लड़के की मृत्यु के, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? चलिए उत्तर लिखिए। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? चलिए उत्तर लिखिए। लड़के की मृत्यु के पश्चात, लड़के की मृत्यु के पश्चात उसके घर में, लड़के की मृत्यु के पश्चात उसके घर में, लड़के की मृत्यु के पश्चात उसके घर में परिवार का पालन पोषण करने वाला, पालन पोषण में योजक चिन्ह होगा, लड़के की मृत्यु के पश्चात उसके घर में परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। लड़के की मृत्यु के पश्चात उसके घर में परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था, पूर्ण विराम। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, बिलबिला, ब में छोटी की मात्रा बी ल, फिर ब में छोटी की मात्रा बी ल का ला, बच्चे भूख से बिलबिलाना मतलब तड़पना,
बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और भगवाना की पत्नी बुखार